अस्सलाम वालेकुम। 11 नंबर लिफ्टिंग प्लान का आज पार्ट 5 है। इसके अंदर हम इसकी बात करेंगे जो हमने अभी तक सारी ड्राइंग बनाई है, इसका कैलकुलेशन, रिगिंग टूल, टैकल्स, एलिवेशन व्यू, प्लॉट प्लान व्यू, इन सब को हमने अभी आगे इनकी लेआउटिंग और स्केलिंग करना है ताकि इसको हम प्रिंट करके अपने यूज़ में ला सकें। तो चलो मैं जाता हूँ यहाँ पे। सबसे पहले मैं देखता हूँ मेरे पास चीज़ें क्या हैं। मैं कोशिश करूँगा इस पूरे का एक पेज बना लूँ, उसके बाद इसका एक पेज बन जाएगा दो, और कैलकुलेशन को इसके बीच में फंसा फंसू देंगे। टोटल तकरीबन 3 पेज का एस्टिमेट लगा के इसको मैं स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, इसमें जितनी चीज़ें, आप इन सब चीज़ों को एक बार मूव करके बाहर निकाल दीजिए। ठीक है, इनको डिलीट कर देते हैं। अब यहाँ पे जाके एक मेरे पास शीट होगी, मैं इसमें जाके यहाँ से इसको राइट क्लिक करके कॉपी एंड मूव करूँगा। तो इसका मतलब होगा जो सारी स्पेसिफिकेशन इस पेज की है, इसी तरह का पेज एक और कॉपी होके आगे आ जाएगा। जो जो चीज़ें उसमें होंगी वो उसमें होंगी। ठीक है, इसमें कर देंगे ELEVAT एलिवेशन व्यू। ठीक है, वो प्लॉट प्लान हो गया, और लास्ट में फिर इसकी कॉपी लेके ऐसा मूव एंड इसको क्रिएट कॉपी कर देंगे। इसको क्लिक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे जी TAC के एलिस टैकल्स अरेंजमेंट लिख दीजिए या कुछ भी। ठीक है, तो अब चलते हैं प्लॉट प्लान के अंदर। प्लॉट प्लान के अंदर सबसे पहले मैं यहाँ से इसी प्लॉट प्लान को लूँगा, मूव करके यहाँ से उठा के इसके अंदर रखने के बाद इसको यहाँ से स्ट्रेच करके या उसको ड्रैग करके बड़ा कर लूँगा। इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे। अब ये लॉक लगाओ, लॉक खोलिए, यहाँ पे प्लॉट प्लान आ गया। अब आपने Z इंटर W इंटर, Z मतलब जूम इंटर और W इंटर मतलब विंडो इंटर। अब आप इसके ऊपर एक लगाएंगे रेक्टेंगल। ठीक है, जितनी रेक्टेंगल लगाएंगे उतना पेज जूम होकर इस पेज के अंदर आ जाएगा। ठीक है, अब ये ऑटोमेटिक आया। ठीक है, अब हमने इसका स्केल देखना है कि जो अभी इसके अंदर स्केल है वो कितना है, और हमने इसका स्केल कितना देना है। ठीक है, ओके। अब इसके साथ ये टेक्स्ट मैच नहीं कर रहा, ज़रूरी नहीं कि वो मैच हो, तो आप इसलिए ऐसा करें, इसको ऐसा, एक मिनट, Z इंटर W इंटर, यहाँ से इतना थोड़ा सा ले लीजिए ताकि ओवरव्यू थोड़ा सा नजर आए। ज़रूरी नहीं कि टेक्स्ट मैच हो। ये आप इस जो है आपके पास MPU, इसके अंदर आपका टेक्स्ट एक जैसा रहना चाहिए। बाकी ये तो टेम्पलेट का टेक्स्ट है, अगर मैच हो जाए तो अच्छी बात है। ठीक है, तो अभी हम इसका स्केल चेक करते हैं कि हमारे पास ये स्केल कितना है। मैं सिंपल क्लिक करूँगा इसके अंदर, इसको लॉक कर दूँगा और यहाँ से एक लाइन लगा लूँगा 25 मीटर की। ठीक है, 25 मीटर उधर चला गया तो मैं इसको क्रॉस करके इधर 15 मीटर कर देता हूँ। ठीक है, अब मैं बाहर आता हूँ, बाहर आके इसकी डिमेंशन लेता हूँ, DLI लगाता हूँ यहाँ से यहाँ तक। तो अब मुझे बाहर इसकी जो वैल्यू है वो बता रहा है 0.06। अब इसके ऊपर क्लिक करके Ctrl+1 प्रेस करके आपने इसकी प्रिसिशन बढ़ा लेनी है ताकि पता चले कि ये एक्चुअल में कितनी वैल्यू है। आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे आपको 3 मिला हुआ प्राइमरी यूनिट्स में, यहाँ पे जाकर 3 से आप बढ़ा के, ठीक है, वो 66 ही दे रहा है। ठीक है, 0.66, तो आपको बढ़ाने की ज़रूरत नहीं, आपने सिर्फ चेक करना था। अब कैलकुलेटर खोलेंगे, मैं इसको पहले चेक कर लूँ कि ये 15 थी, ये कितनी थी। हाँ, 25 लगाई थी, 25 में से 15 पीछे किया था, पीछे 10 बजे। ठीक है, अब मुझे कैलकुलेटर यूज़ करना है। कैलकुलेटर, इसमें जाऊँगा, पहले मैं लिखूँगा 10। ठीक है, 10 मीटरों में लिखेंगे, 10 मीटर डिवाइडेड बाय 0.066। तो इससे बताएगा जो आपका अभी करंट स्केल चल रहा है ना, 151 का है, तो आप इसको 150 कर लीजिए या 175 करें तो ये छोटा हो जाएगा। मेरे ख्याल में 175 एक अच्छा लुक देगा। अब 175 के लिए आपने 1 डिवाइडेड बाय 175 कर देना है, तो आपको ये एक वैल्यू देगा 0.00। आप यहाँ से इतनी वैल्यू कॉपी कर लीजिए। ठीक है, यहाँ पे इतनी कौन आप याद रखें। ठीक है, अब इस MU के ऊपर आएंगे, इसका लॉक खोल देंगे। अब Ctrl+1 प्रेस करके इस MU की जो भी हमने वैल्यू ली, यहाँ पे आके Ctrl+V करके इंटर करेंगे, थोड़ा सा छोटा होगा। ठीक है, समझ आ गई। ये पहले 151 का स्केल था, 150 करते तो थोड़ा बहुत इसने ऊपर या नीचे होना था। अभी हमने 150 से इसको 175 किया, तो मतलब जितना हम स्केल बढ़ाते जाएंगे उतना छोटा होता जाएगा। अब ये हो सकता है कि इसके साथ टेक्स्ट भी मैच हो जाए। ठीक है, अब ये हो गया कितने का स्केल अभी हमने सेट किया इसका, यहाँ पे 175 का। ओके जी, ये स्केल आपका डन हो गया। PC करके बाहर आ जाएंगे, इसको डबल क्लिक करके मैं डिलीट करके PC लगा के बाहर आ जाता हूँ। ठीक है, आपका ये प्लॉट प्लान सेट हो गया। अब यहाँ पे आके आपने करना है NCO कॉपी, N कॉपी, यहाँ से इस टेक्स्ट को बाहर ले लेना है, या NCO कॉपी इंटर, इस टेक्स्ट को बाहर लेके ऐसे क्लिक करके तो लिखना है, और यहाँ पे लिख देना है 1 ऑफ, या ऐसे लिख दें 1 ऑफ 3। ठीक है, इसका मतलब है पहली शीट है, टोटल 3 शीट है आपकी,
थोड़ा सेंटर में ले लीजिए। ओके ठीक है, बाकी इसकी सेटिंग है जो बाद में हम आगे करते हैं। ये होगा पेज। अब इस सब चीज़ों की मुझे ज़रूरत है, मैं डिलीट कर दूंगा। इस पर डबल क्लिक करूंगा माउस का सेंटर वाला, तो इससे पता चलेगा हमारा ये प्लॉट प्लान भी पूरा जूम होकर पूरे पेज के ऊपर आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज के अंदर। एलिवेशन व्यू के अंदर जाके मैं इसे एलिवेशन व्यू को पकड़ लूँगा या खुद से एक नई बना लें। हम ऐसा करते हैं, खुद से एक नई बना लेते हैं। MB यहाँ से लेके एक बार पूरा पूरा व्यू डालते हैं इधर, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, अब इसके अंदर आगे मैं डबल क्लिक करूँगा और ये एलिवेशन व्यू यहाँ पे सेंटर में ले लेंगे। इसको ले लें या उसको ले लें, एक ही बात है। ठीक है, यहाँ पे करके अब आपने गौर करना है कि आप इस पर लगाइए डबल इंटर, अंदर आ गए आप। ठीक है, Z इंटर W इंटर लगा के आपने यहाँ से रेक्टेंगल शुरू करनी है, जो उधर से भी हो और उधर से भी। ये आपने इतना एरिया उसको बताना है कि जूम होके फिट होके आ जाओ। ठीक है, अब ये फिट होके आ गया। अब ये देखेंगे कि ये कितना बन रहा है। यहाँ पे इसको नीचे ले जाते हैं ऐसा। ठीक है, इसके ऊपर हमारे कैलकुलेशन टेबल और दूसरी चीज़ें आ जाएंगी। इसको मैं ऐसा करता हूँ। अब पहले तो इसका स्केल चेक करता हूँ। डबल क्लिक की या कोई एक ऐसी डिमेंशन जो पहले से लगी है उसके ऊपर आप DLI लगा के बाहर से डिमेंशन चेक कर लें कि कितनी बन रही है। अंदर है ये 14 का हम ले रहे हैं। 14 का कितना है 058। इसको भी थोड़ा बड़ा करके देखते हैं कि इसके इशारिये के बाद और फिगर हैं, क्योंकि जितना आप करोगे उतना आपको एक्यूरेट मिलेगा। प्राइमरी यूनिट से आ गया, इसमें जाके ये 058 ही है। ठीक है, अब 058 को डिवाइड करेंगे। कैलकुलेटर खोला, इसमें कैंसिल किया और 14 मीटर को डिवाइड करेगा। 14 या 507 है तो आपने 14 के साथ आगे इशारिया लगा के 507 करना है, इकट्ठा नहीं लिख देना। 14 डिवाइडेड बाय हमारे पास अब वैल्यू आई थी कितनी 058 डिवाइडेड बाय 0.058। तो ये हमें बता रहा है कि आपका 240 का स्केल है। तो हमें अभी उसको उस व्यू को बड़ा करना है, 175 पे लेके आना है। ठीक है, 175 का जो हमारे पास स्केल है उससे ये था कि इसके ऊपर क्लिक करते हैं और कंट्रोल 1 प्रेस करके इसको भी 175 का स्केल देने के लिए वही वैल्यू मैं इधर पेस्ट करूँगा, तो ये बड़ा व्यू हो जाएगा। इसमें तीनों व्यू हमारे पूरे नहीं आ रहे, तो मैं ऐसा करूँगा 1-2 व्यू इधर दिखा दूंगा, बाकी कट करके उसका सेक्शन बना के ऊपर कर दूंगा, ताकि पिछला पेज ये ना कि पिछला पेज हमें सही नज़र आ रहा हो, ये ज़्यादा छोटा नज़र आ रहा हो, वो बड़ा नज़र आ रहा है। इसकी कोशिश करनी स्केल सेम रखना है आपने। अब इसके अंदर ये टेल क्रेन थी शायद ये टेल क्रेन का व्यू निकाल ही देते हैं। अब मेन क्रेन का शायद यहाँ पे व्यू ओके है, मैं बाहर उधर जाता हूँ, यहाँ पे जाके टेल क्रेन को थोड़ा पीछे की तरफ मूव कर लेता हूँ ऐसा। ठीक है, अब ये जो था इसको थोड़ा सा आगे या इसके ऊपर डबल क्लिक करके यहाँ से एक इंटर मारता हूँ, तो ये ऊपर नीचे हो जाएगा। जो लाइन आगे तक थी थोड़ा पीछे आ जाएगी, ऐसे ही करते थे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जाता हूँ एलिवेशन व्यू में। अब देखिए आपका इधर से दोनों क्रेनों का ये लिखा हुआ एलिवेशन व्यू फॉर मेन क्रेन। ठीक है, उसके बाद लिखा है एलिवेशन टैंडम लिफ्ट एलिवेशन व्यू। ठीक है, ये मेन क्रेन का, यहाँ पे आप टैंडम कर सकते हैं। ये टैंडम लिफ्ट एलिवेशन व्यू लिखा हुआ और ये सिर्फ एलिवेशन लिखा हुआ है मेन क्रेन का, दोनों चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ। अब आपके हिसाब से ये कौन सा स्केल हो गया 175 का, क्योंकि 175 कैसे आया, हमने वो 1 डिवाइडेड बाय 170 किया था तो हमें एक वैल्यू मिली थी। ठीक है, इसको भी 175 कर दूंगा। अगर नहीं यकीन आता तो ऐसा करता हूँ, मैं से यहाँ से एक वैल्यू लेता हूँ, कोई भी ले लेता हूँ, ये वैल्यू ले लेते हैं। यहाँ से क्लिक किया यहाँ तक, तो ये मेरे पास कितनी वैल्यू आई, इसको डिलीट करता हूँ, ये है 078। इस 078 को आपने मल्टीप्लाई करना है 175 के साथ जो इसका स्केल है। इसको कैलकुलेटर खोला, 0.078 था क्या, 78 मल्टीप्लाई करेंगे स्केल के साथ 175 के साथ, 175 के साथ तो 136 ये बता रहा है। ठीक है, ये आ गया 075 था। ठीक है, दोबारा चेक करवा देता हूँ आपको, जो मैंने अभी चेक किया था वो था 0.075। ठीक है, चेक कर लेते हैं दोबारा ताकि आपको क्लियर हो जाए। कोई भी स्केल चेक करना हो, फॉर एग्जांपल अभी ये DLI लगाएंगे इसके यहाँ से यहाँ तक एक डिमेंशन चेक करते हैं, तो हमारे पास आई वो 0.78। ठीक है, अब इस 0.78 को हमने इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आएगी जो एक्चुअली इसके अंदर है। ठीक है, अब कुछ जगह होती है हमारे पास अभी यहाँ पे डिमेंशन नहीं लगी, मैंने यहाँ पे एक स्केल रखा, प्रिंट करने के बाद यहाँ से एक फुट्टा रखा, प्रिंट हो जाएगा पेज, उसके बाद एक फुट्टा रखा यहाँ से, तो मुझे ये बता रहा है 0.47। अब 0.47 को मल्टीप्लाई करना है 175 के साथ जो उसका स्केल हमने सेट किया हुआ है। 0.047 मल्टीप्लाई 175, तो ये बता रहा है 8.225 होगा अंदर वाला।
ठीक है, अंदर क्लिक करके जाके इसको देखते हैं रियल में कितना है। 8.225 है क्या? 8.225 मतलब ये 225 मतलब थोड़े मिलीमीटर्स का फ़र्क है। ठीक है, एक मोस्टली आपको आइडिया मिल गया। PS करके बाहर आएंगे। अच्छा ये हो गया। इसके बाद आपने इसी व्यू को कॉपी करना है, या तो आप ऐसा करें इसी मेन क्रेन की सारी चीज़ें इसके अंदर डाल देते हैं। ठीक है, CO कॉपी करके ऊपर लेके गया यहाँ पे, और यहाँ से इसको सारा छोटा कर देते हैं यहाँ तक। ठीक है, ये हो गया। और इसको ऊपर कर लेते हैं, देखते हैं अगर टेल क्रेन हमारी आती है तो हम फिट कर देंगे, नहीं आती तो हम इधर कैलकुलेशन ले आएंगे। मुझे नहीं लगता टेल क्रेन फिट होगी, नहीं हो रही। ठीक है, तो यहाँ से क्लिक करके आप इसकी कैलकुलेशन ले आए, सिर्फ मेन क्रेन की विंड स्पीड होगी। ऐसा छोटा कर लें ताकि सारी चीज़ें में फिट हो जाएं। इसको छोटा कर लेते हैं, यहाँ तक कर लेते हैं ऐसे, और इसको भी छोटा करके ऐसे कर लेते हैं। अब इसको थोड़ा उठा के उसके पास ले जाके चेक करते हैं टेक्स्ट मैच हो रहा है। अंदाज़न थोड़ा सा छोटा है, तो हम इसको थोड़ा बड़ा करके, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा करके, तो इसके अंदर जाके Z एंटर W एंटर करके मैं इसको यहाँ से इतना बड़ा कर दूंगा, तो इतना ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक है, आपका ये विंड स्पीड कैलकुलेशन क्रेन कैलकुलेशन है तो हो गया। यहाँ से आप कॉपी करें, यहाँ पे साइड पे लें, ये किया। ठीक है, अब आपने सिंपल इसको बड़ा करना है इधर से भी और नीचे से भी, तो डबल क्लिक करके आपने ड्रैग करके ये टेल क्रम्बल के नीचे जाना, आपने ये ले आना। अब आपका टेबल पूरा आ जाता है तो आप इसको कोशिश करें जितना छोटा हो सकता है। ठीक है, छोटा होने के बाद यहाँ से भी और यहाँ से भी। ठीक है, अब आपने इसको यहाँ से मूव करना है, इसका ये कॉर्नर उठा के इसके कॉर्नर के ऊपर रखना है, और यहाँ से इसको मूव करके थोड़ा सा पीछे कर देना है ताकि एक सीक्वेंस बन जाए। अब इसको कॉपी करके आगे करेंगे, CO कॉपी आगे ले गए। अब इसके अंदर हमारी पास नीचे क्या आएगा, GPP कैलकुलेशन। आप यहाँ पे कॉर्नर से सेट करते हैं, यहाँ पे इसको नीचे, यहाँ पे और यहाँ पे। ठीक है, अब इसको क्लिक करके यहाँ पे ले आइए, यहाँ पे। ठीक है, और ऊपर से तो सेटिंग है इसकी, ऊपर से भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। ऐसे करके इधर और नीचे। अब इसको उठा के इसके इस टेबल के इस कोने से टेबल के इस कोने पे रखेंगे, यहाँ से मूव करके थोड़ा सा गैप दे देंगे। ठीक है, ये मेन क्रेन सारा व्यू उसका सारा क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर आप इसको ऐसे क्लिक करके थोड़ा सेंटर में भी दिखा सकते हैं यहाँ पे। ओके, अब ये पेज हो गया आपका 2 NCO कॉपी। यहाँ से इसको निकालेंगे ऐसे करके सेंटर में, और कर देंगे 2 of 3। इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। अब देखते हैं कि हमारी 3 शीटों के अंदर ये पूरा होता है या नहीं होता। ठीक है, अब जाते हैं तीसरी शीट के अंदर। यहाँ पे सबसे पहले तो मैं पीछे जाता हूँ एलिवेशन व्यू में, यहाँ से जाके ये वाला व्यू और ये सारी चीज़ें उठा लेता हूँ जो चारों व्यू बने हुए हैं। Ctrl+C, ये सारा डिलीट कर देता हूँ। अब गया मैं यहाँ पे टैकल में, यहाँ पे करता हूँ Ctrl+V करते ही यहाँ पे मेरे पास आ गया। ये मेरे पास मेन क्रेन थी, इसको डबल क्लिक करूँगा तो इसके बिल्कुल साइड में हमारी टेल क्रेन का टेबल पड़ा था। इसको इसी तरह बीच में ले आएंगे। डबल क्लिक किया और देखो उधर से आ गया पूरा। ठीक है, नहीं तो डबल क्लिक करें, थोड़ा सा इसको ऐसे ट्रैक कर लें। ओके, अब दूसरे की बारी है, इसका भी बिल्कुल इसके साथ पड़ा हुआ था इस साइड पे। अब ये आ गई टेल क्रेन की बारी, ये ऐसे यहाँ से देखें। ठीक है, अब ग्राउंड प्रेशर जो था, बेरिंग प्रेशर, ये भी टेल क्रेन का था, इसको भी हम ऐसे लेंगे। लेकिन इसमें एक चीज़ थी जो उस दिन हमने जल्दी में की, लेकिन वो थोड़ी रॉन्ग होगी। उसमें यह था कि जो आपकी टेल क्रेन है उसका जो आउटरिगर पैड है वो 7.2 है। ठीक है, 7.2 एंड 7.2। इसकी GPP में जाके हमने 6.2 किया था, इसको 7.2 करना हमने 7, और यहाँ पे 7, और इस पे 1.5 जो हमारे आउटरिगर एक्चुअल उसमें पहले से लगे हुए थे, 1.5 के हिसाब से हमारी GPP 12 आ रही है। अगर 1.2 करूँ तो क्या कहाँ पे जाती है, 1.2। ठीक है, 19 होगा। हमारा ये इशू था 7.2 का, तो बाकी हमारे मैट ऑलरेडी 1.2 के लगे हुए, बस ये इतना सा इशू था। ठीक है, ये आउटरिगर थोड़ा सा GPP इधर। ओके, अब इसको पकड़ के इसके इस कोने से इसके ऊपर। ठीक है, उसके बाद इसको पकड़ के इसके ऊपर, क्योंकि M व्यू आपको नज़र नहीं आएगा, ऐसा करके साइड पे, और जो ये टेबल बिल्कुल लेंथ है ये आपको नज़र आएगी। ठीक है, ये होगा तीनों टेबल। इन तीनों टेबलों को उठा के मैं टेल क्रेन के इधर लेके आता हूँ। अब ये ऊपर हैं तो इनको थोड़ा नीचे ले लेते हैं। हो सकता है हमें 4 पेज बनाने पड़ जाएं। मुझे उम्मीद है कि इसी पेज पे हम कोशिश करेंगे इसको उठा के पूरा करने की। ठीक है, अब इस व्यू को मैं उठा के इसके नीचे लेके आता हूँ। तो यह सबसे पहले हम तो एलिवेशन व्यू लेके आते हैं इसको।
एलिवेशन की हम सेटिंग करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैंने डबल क्लिक करना है और सीधा ड्रैग करके अपना टेल क्रेन का व्यू ले आना है, ये वाला। बस ये करने के बाद इस व्यू को यहाँ से पकड़ के बिल्कुल पीछे ले जाऊँगा यहाँ पे, यहाँ से इसको छोटा कर दूँगा, ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। अब ये भी कौन सा स्केल है, 175 का, क्योंकि हमने सेम उधर से कॉपी करके लाए हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया, ऐसे हो गया। अब यहाँ पे मेरे पास ऊपर जगह है, तो मुझे लगता है कि मैं इस विंड स्पीड को इधर फंसा सकता हूँ। यहाँ से उठा के बिल्कुल इस टेबल के यहाँ पे रखा और यहाँ से इसको नीचे की तरफ मूव कर देंगे ऐसे, ठीक है। अब आपकी विंड स्पीड भी उधर आ गई। अब ये चीज़ बची है, इसको एक बार बाहर निकाल लेते हैं। अब चलते हैं टूल एंड टैकल्स पे। टूल एंड टैकल के लिए मैं नया बनाता हूँ, मैं यहाँ से इसको यूज़ नहीं करता, क्योंकि हमने एलिवेशन व्यू के लिए भी नया व्यू बनाया था, ठीक है। मैं एम व्यू लगाता हूँ, कहीं से भी क्लिक करके ऐसा क्लिक कर देते हैं इसके ऊपर, ठीक है। अब इसके अंदर मैं इसको मैच करता हूँ 175 के हिसाब से, एम में मैच करता हूँ ये जो मैंने 175 का लगाया इसके साथ, तो ये व्यू बड़ा हो जाएगा। जब इसके अंदर मैं एलिवेशन व्यू लेके आऊँगा तो वही आएगा जो क्रेन का मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। ये दोनों मैच कर रहे होंगे क्योंकि सेम स्केल है, ओके। अब मुझे इसके अंदर जाके अपना टूल टैगल लेके आना है, वो छोटा नज़र आएगा आपको। डबल क्लिक किया, अब आपने टेक्स्ट का हिसाब लगा लेना है कि ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट मैच हो रहा है, देख लीजिए ज़रा, शायद ये 24 और ये इसके साथ मैच कर रहा है, मुझे अंदाज़ा है कि ये मैच कर रहा है, तो हमारा ये व्यू इसके लिए क्लियर होगा। लेकिन अब इसकी हमने सेटिंग करनी है। सेटिंग करने के लिए इसको क्लिक करके बिल्कुल राइट कॉर्नर पे लगाएंगे और ऊपर से इसको हमारी जो टेंडम कैलकुलेशन वो हमने बचा लेनी है यहाँ से। अब इसको पकड़ के पीछे ले आएंगे ताकि जितना एरिया हम कम कर सकें, ओके। अब इसको नीचे ले जाएंगे, यहाँ पे नीचे ले जाएंगे, नहीं तो इसको अगर उठा के इधर रख सकते हैं, हम चेक कर लेते हैं। इसको मैं ऐसे करके इधर रखता हूँ, ठीक है। अब इसी व्यू की कॉपी लेके जो कैलकुलेशन है वो अलग से बना लेते हैं, ठीक है। डबल क्लिक किया, इसको ऊपर ले गया और इस कॉर्नर पे रख लिया ऐसे, और यहाँ से इसको पकड़ के मैं छोटा करता हूँ यहाँ पे, और यहाँ से इसको भी ऐसा कर लेते हैं। अब इनकी भी मैंने कैलकुलेशन देखनी है कि ये मेरा टेक्स्ट मैच कर रहा है, इधर फिट हो जाएगा, यहाँ पे ये फिट नहीं हो रहा, ठीक है। नहीं हो रहा तो हम इधर नहीं इसको फंसाएंगे, इसको इधर नीचे ले जाते हैं यहाँ पे इस तरह। अगर आप व्यू लहदा रहता तो ये आपको बिल्कुल इसके नीचे रखना पड़ना था, ठीक है। अब आपने इसका व्यू अलग से बनाया कैलकुलेशन टेबल का, तो डाटा तो मैच हो रहा है लेकिन साथ में ही वो सेपरेट हो गया, ठीक है। अब हमारे पास एक टेबल बचा है, ये वाला, ये हम यहाँ पे आराम से रख सकते हैं इजीली, ठीक है। यहाँ पे ऐसा करके इधर भी टच नहीं हो रहा, उधर भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा करने से बेहतर है हम इसको निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। इसको यहाँ पे ले आते हैं, जगह तो हमारे पास नीचे भी थी। इसको उठा के साइड पे करता हूँ, कहाँ चला गया, इसको उठा के साइड पे करता हूँ, ये पता नहीं कहाँ से कॉपी हो गया आगे। अब इसको उठा के मैं ग्राउंड बेयरिंग प्रेशर को यहाँ से उठा के यहाँ पे रख देता हूँ, ठीक है। अब जो क्रेन कैलकुलेशन थी या विंड स्पीड को इधर लेके आता हूँ, क्रेन कैलकुलेशन नीचे आ जाएगी। अब इसको यहाँ से उठा के आपने बस ये अब एक गेम है आपके लिए, ठीक है। आपने इसी चीज़ को घुमा फिरा के थोड़ा सीधा पूदा करना है, ठीक है। यहाँ सब करके आपने एक नोट करना है कि इधर 1 और 2 का भी उतना गैप रहे, उधर से भी उतना गैप रहे, ठीक है। एक्चुअली आपकी लाइन ये है, ठीक है। इधर से भी हो गया, इधर से भी हो गया। अब आप देखिए ये क्रेन का टेबल इसके नीचे फिट होता है, इधर होना चाहिए इसको, ठीक है। ये फिट हो गया। अब इस पर क्लिक करें और इसको मूव करके इसका ये सेंटर इसके सेंटर पे दे दें और यहाँ से इसको नीचे की तरफ मूव कर लें, आर्थो मोड ऑन करके यहाँ पे, और शायद ये थोड़ा सा कम रह गया था, ओके। अब ये हो गया, ये भी हो गया। अब इसके साथ हमारे पास क्या बचा, इसके बाद शायद हमारे पास कुछ बचा है, इसको साइड पे किया। इसको अगर बचा नहीं है तो फिर इसको खुले तरीके से रखते हैं यहाँ पे आराम से ऐसे, और इसकी कैलकुलेशन को इसके ऊपर रख देते हैं ऐसा करते हैं, और इसको मूव करके थोड़ा सा इस तरह आगे ले जाते हैं ऐसे। मुझे लगता है शायद हम कुछ भूल रहे हैं, या तो पूरा हो गया या भूल रहे हैं, देख लीजिए आप। चलो कोई नहीं, हम इसका प्रिंट निकालते हैं। कंट्रोल एस करता हूँ, मेरे पास हर कौन सा शीट लिखनी है, उसके बाद इसके भी कैलकुलेशन वो सेटिंग करनी है, वो मुझे पता है। लेकिन एन कॉपी मैं कह रहा था कुछ ऐसी चीज़ जो हमने प्लॉट प्लान उधर मॉडल में बनाई और इधर लिखना भूल गया हूँ। चलो एक बार हमारे पास जगह है, मसला नहीं है। यहाँ पे लिखता हूँ, शीट ऊपर लिखा, आप लिखेंगे 3 of 3, मतलब 3 शीटें और तीनों शीटों का ये तीसरा पेज है, ओके। यहाँ तक ओके हो गया। अब मैं चलता हूँ इसके अंदर, हाँ यार इसका रह गया एक चीज़, कंट्रोल एस, वही कह रहा था कुछ चीज़ रह गई है। इसको मैं जाता हूँ
यहाँ पे जाके इसका टूल एंड टैकल सारा ऊपर की तरफ मूव करूँगा, नीचे की तरफ मूव नहीं करना मुझे, बीच में जगह बनानी है अपने, ऐसा करके बीच में इस वर्ड की जगह बनानी है उधर, ऐसे, ठीक है। अब वापस जाना टैकल्स में, ये ऊपर हो गया होगा, इसको नीचे की तरफ मूव करके लाता हूँ ऐसे, और यहाँ से क्लिक करके इसको ऊपर ले जाऊँगा, ठीक है। अब सारा शो हो गया, टेक्स्ट मैच कर रहा है सारा। अब इसको मैच करने के लिए आप इसके अंदर जाएंगे, यहाँ से इसको करेंगे CO कॉपी, थोड़ा सा ऊपर करने के लिए इसको करेंगे CHS चेंज स्पेस इंटर करके आप इसको मूव करके लाएंगे इस व्यू के अंदर यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे CHS करके इंटर करेंगे, अंदर चला जाएगा, अंदर चला गया, कहीं और चला गया, कंट्रोल Z करते हैं, ठीक है। इसको CHS करेंगे, इसके अंदर क्लिक करके इंटर करूँगा तो ये इसके अंदर चला है, डबल क्लिक करके बाय। अब इसको मैच करूँगा इस स्केल के साथ इसको, ठीक है। वो स्केल छोटा आ गया, हमें सिर्फ वही करना था, इसको जितना छोटा कर सकते क्योंकि इसके पीछे लगा हुआ है मास्क लगा, या आप इसको वैसे डिलीट करते हैं, मास्क हटाएंगे तो वो, अच्छा ये अब कितना स्केल है, ये तो अभी रह गया हमारा मेन स्केल, टेल क्रेन का जो स्केल है वो भी रह गया पूरा, ये टूल एंड टैकल्स का यहाँ तक ओके है। इसको ऊपर कर लीजिए, आपके पास काफ़ी जगह बच गई 3 शीटों के हिसाब से, ठीक है। तो आप एलिवेशन व्यू को जो इधर घुसा के रखा हो थोड़ा सा बाहर भी निकाल सकते हैं, हमारे ऊपर है, ठीक है। अब ये देखने में अजीब सा लग रहा है, जब इसका प्रिंट बनेगा तो बड़ा कमाल का बनेगा। अब सिर्फ मुझे इसका स्केल सेट करना है कि ये एक्चुअली अभी किस स्केल के ऊपर है। यहाँ पे मेरे पास 20-29 का कोई भी स्केल आप देख लें जो पहले से लगा हुआ है, मतलब 29-73 लगा, DLI लगा के जो लॉन्ग वाला वो स्केल ले लीजिए, 68 एंड 01 डिवाइडेड बाय किसके होगा 0.62 पे। कैलकुलेटर खोला, 6.801 डिवाइडेड बाय 0.062, समझ आ गई इस चीज़ की। तो ये आपको बता रहा आपका जो वो स्केल है वो 100 पे है, 110 है। तो आप इसको जब लेके आएंगे 100 के ऊपर तो ये व्यू बड़ा होगा छोटा होगा, ये व्यू बड़ा होगा, क्योंकि आप जैसे जैसे पीछे की तरफ आएंगे तो व्यू बड़ा होता जाएगा, जैसे आगे जाएंगे छोटा होगा। अब मुझे इसको 100 स्केल पे लेके आना तो ये व्यू थोड़ा सा बड़ा होगा, और देखने से मुझे पता चले कि ये इतना, इसके पास मेरे पास काफ़ी जगह बड़ी, थोड़ा सा व्यू बड़ा भी होगा तो मैं इसको सेट कर लूँगा। अब क्लिक करते हैं, इधर जाके लिखता हूँ मैं इसको, वैल्यू देता हूँ 1 डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो मेरे पास ये वैल्यू है 0.01, इसको कॉपी करेंगे, इसके क्लिक करके कंट्रोल 1 प्रेस करके जाके इसकी वैल्यू में कंट्रोल V डाल के इंटर करूँगा, ये थोड़ा सा बड़ा होगा, वो इतना बड़ा, एक मिनट ऐसा कर लें, इसको जानबूझ के थोड़ा छोटा कर लें। अब इसके ऊपर क्लिक करके आके इसका वैल्यू डालें कंट्रोल V, तो अब ये कंट्रोल V क्यों नहीं हो रहा, कंट्रोल V, ये स्केल क्यों नहीं सेट हो रहा है, एक बार दोबारा चेक कर लेते इसको, 1 डिवाइडेड बाय 100, एक मिनट, ये 125 है, मैं दोबारा इसको चेक करता हूँ, बल्कि इसको सेटिंग कर लेते हैं, इसको यहाँ पे इसको बड़ा कर दिया, ये भी पूरा फिट है इसके अंदर, ठीक है। और यहाँ से डबल क्लिक करके ऊपर थोड़ा सा, अब इसकी खुद से एक लाइन लगा लेते हैं, इसके ऊपर भरोसा नहीं करते क्योंकि वो स्केल अप एंड डाउन हो सकता है। यहाँ पे मैं करता हूँ 5 मीटर की लाइन लगाता हूँ, ठीक है। PS करके बाहर आता हूँ, DLI लगाता हूँ इसी 5 मीटर के ऊपर, ये स्केल चेक करने के लिए, देखा है ये आपको कुछ बता रहा है, वो पहले कुछ स्केल बता रहा था 0.45, ठीक है। अब ये नहीं, बल्कि ये हम लाइन भी तो 5 मीटर है ना, स्केल वही आएगा जो आपका पहले आया था 109 वाला। यहाँ पे गए, कैलकुलेटर खोला, कैलकुलेटर खोलने के बाद हम इसको क्या करेंगे, 5 डिवाइडेड बाय 0.045, वही वैल्यू आएगी 109 वाली, 1111 आ गई, मतलब थोड़ा बहुत कोई फ़र्क है, 111 आ गई। तो अभी हमें इसको 100 का स्केल रखना है, मतलब ये जो भी स्केल है हमारा 111 पे है, तो हमें 100 पे लेके आना, पीछे आएंगे तो व्यू बड़ा होगा, लेकिन ये ऐसा क्यों नहीं कर रहा। इसको कंट्रोल 1 प्रेस किया, यहाँ पे जाके इसको मैं 0.01 करूँगा, हाँ अब बड़ा हो गया, पता नहीं पहले कोई इशू था, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा, अब इसी के साथ से आपने इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है, ऐसे करके, ठीक है। ये भी हो गया, यहाँ पे नीचे जाएंगे, ये भी हो गया, और यहाँ से ऊपर जाएंगे, ये भी पूरी सेटिंग होगी। अब आपने यहाँ पे लिख देना है कौन सा स्केल है, बोलो भाई, 100। PS करके बाहर आएंगे तो इसके साथ आपका लिफ्टिंग प्लान, पूरा स्केल, हर चीज़, लेआउटिंग भी होगी, स्केलिंग भी होगी। तो अब एक चीज़ रह गई है, इसकी जो टेम्पलेट है उसकी सेटिंग करके प्रिंट निकालना। अब इसके ऊपर डबल क्लिक करता हूँ, मैं अंदर जाता हूँ, यहाँ पे मुझे कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं, वही रहेगा। और यहाँ पे आज की डेट कितनी है हमारे पास, 21 नवंबर 2025, आसम अली
ताहिर बनाने वाला बंदा, उसके बाद प्रोजेक्ट, ये क्लाइंट, ये सारी चीज़ें जब किसी प्रोजेक्ट पे काम करेंगे तब होंगी। अब यहाँ पे आता हूँ लिफ्टिंग प्लान फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ, क्या आएगा, कितने टन का हमारे पास 24.0 टन का वेसल था, BESSEL वेसल, ठीक है। और उसका नेम क्या था हमारे पास, V225, शायद यही था ऊपर, हाँ ये V225 था। आपका टाइटल डन हो गया। अब 11 लिफ्टिंग प्लान से हमने इसको चेंज कर देना है। 11 के साथ हम इसका कोई अच्छा सा टाइटल लिखेंगे। OP ऑयल जो मशीन है या ऑयल पंप की जगह हम इसको लिख देंगे प्लांट लिख देंगे, या PLANT प्लांट कर देंगे ताकि पता चले प्लांट के अंदर ड्राइंग बन रही है। LP लिफ्टिंग प्लान नंबर 11। तो यहाँ पे सारी सेटिंग BC लगा के बाहर आ जाइए, ठीक है। अब आप इसको ऐसे वापस जाइए और इसके ऊपर माउस के मिडल से डबल क्लिक करना है, सेटिंग हो जाएगी। उसके बाद दूसरी शीट में जाइए, यहाँ से भी इसका मिडल बटन 2 बार प्रेस करिए, सेटिंग हो जाएगी। फिर इसके अंदर जाएंगे, तो ऑलरेडी हम करके गए थे। Ctrl+S किया। Ctrl+S करने के बाद आप एक एक शीट का प्रिंट लेना चाहते हैं तो इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ऊपर जाकर अपलोड करेंगे तो आपका एक पेज प्रिंट होगा। आप कहीं भी कर लें, सिंपल, आपने कुछ भी नहीं करना यहाँ पे, सिर्फ ओके करके इसको डेस्कटॉप दे देना या कुछ भी दे के यहाँ पे सेव करना है, तो एक पेज प्रिंट होगा आपका ये वाला, ठीक है, इस तरह। अगर आप चाहते हैं कि तीनों का एक हो तो आप इसने ये ऑलरेडी सिलेक्ट है, फिर कंट्रोल प्रेस करके रखें, फिर दूसरी शीट पे क्लिक करें, फिर तीसरी के ऊपर करें, ये तीनों सेलेक्ट हो जाएंगे। फिर आप किसी भी शीट के ऊपर ला के राइट क्लिक करके इसको अपलोड की बजाय आपने पब्लिश करना है। अब पब्लिश पे क्लिक करेंगे, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन ज़्यादा नहीं लेता, पब्लिश। और यहाँ पे कहाँ करना है आपने, इस फोल्डर के अंदर जाके, स्टूडेंट फोल्डर के अंदर जाके, लिफ्टिंग प्लान नंबर 11 के अंदर जाके आपने यहाँ पे एक बार या तो वापस जाइए, यहाँ से इसका रीनेम कीजिए, रीनेम Ctrl+C, इसके अंदर जाइए और यहाँ पे इसका रीनेम पेस्ट कर दीजिए ताकि जो फाइल हम यहाँ पे सेव कर रहे हैं वो लिफ्टिंग प्लान की, लिफ्टिंग प्लान ऑफ 11, ठीक है। इसको सिलेक्ट कर देता हूँ, तो ये आपके पास पेज पब्लिश हो रहा है। ये ज़्यादा टाइम नहीं लेता, इसकी सेटिंग होती है, अगर आप सेटिंग ठीक करेंगे तो ये 10 सेकंड से पहले पहले हो जाएगा। और अगर आप इसकी सेटिंग ख़राब कर देंगे तो क्या पता आपको आधा मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट भी लग जाएँ इतने पेज को प्रिंट करने में, ठीक है। अब मैं जाता हूँ, मैंने ये वाला लिफ्टिंग प्लान अभी वहाँ से किया है, अभी प्रिंट किया, तो आप इसको ये तीनों शीटें देख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है वो हमने नहीं की थी, उसको अभी जाके करते हैं। उसमें क्या चीज़ है, उसमें ये है 1 लाइन, 2 लाइन, इन सब चीज़ों की लाइनें, ठीक है। उसके बाद ये एलिवेशन व्यू की लाइनें, और इन टेबलों के ऊपर जो लाइनें आ रही छोटी छोटी, ये एम व्यू की लाइनें, ये हमने हाइड करनी है। यहाँ पे गया, दूसरे पेज में गया, यहाँ पे गया एक, ये दूसरी लाइन, ये तीसरी लाइन, इसको लेके जाएंगे एम व्यू में डाल देंगे। एम व्यू को हमने लेयर बनाया हुआ और उस लेयर के अंदर मैंने बताया हुआ कि एम व्यू को मैंने प्रिंट नहीं करना। ये तीनों चीज़ें होगी। अब गए इसमें जाके 1, ये 2, ये 3 और 4 और 5 और ये 6, ठीक है। इनको भी मैं एम व्यू में डाल दूंगा, ठीक है। अब एम व्यू अगर मैं LA करता हूँ, लेयर की कमांड लगाता हूँ, नीचे जाता हूँ, एम व्यू, ये खड़ा हुआ, ठीक है। एम व्यू के अंदर जाऊँगा तो मैंने इसको प्रिंट के ऊपर एक निशान लगा, इसका मतलब मैंने इस लेयर को प्रिंट नहीं करना, नज़र आए मुझे, तो वो अपना ये काम प्रॉपर कर रही है, नज़र भी आ रही है और प्रिंट पहले हो रही थी लेकिन अभी नहीं होगी। यहाँ पे ये सिलेक्ट है ऑलरेडी, ये मोटा वाइट कलर आपको नज़र आ रहा है, ये दूसरा और तीसरा। ऐसे राइट क्लिक करके आप इसको करेंगे, पब्लिश नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, Ctrl+S करें, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करें, कंट्रोल पर दूसरा, फिर तीसरा, फिर राइट क्लिक करके पब्लिश करते हैं। आप 2 भी कर सकते हैं, 10-12 शीटें, जिस शीट को आप सिलेक्ट करेंगे वो पब्लिश होती जाएगी। डॉक्यूमेंट्स में जाएँ, डेस्कटॉप पे जाएँ, स्टूडेंट फोल्डर, यहाँ पे लिफ्टिंग प्लान 11 नंबर के अंदर यही फाइल के ऊपर रिप्लेस करें। क्या हो रहा है, नहीं हो रही, वो कह रहा ऑलरेडी आपकी फ़ाइल खुली हुई है, इसको बंद करें पहले, शायद ये फ़ाइल है। मैं इसको यहाँ पे गया, फ़ाइल खुली है मेरे पास, क्या नहीं, फ़ाइल नहीं खुली हुई, तो अब इसको दोबारा कर लेते हैं। यहाँ पे किया, यहाँ पे गया, सबसे पहले आप एक सिंगल पे क्लिक कर लें, फिर कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर, फिर इसके ऊपर राइट क्लिक, पब्लिश के बाद पब्लिश, उसके बाद अपनी लोकेशन पे जाइए, आप कहीं भी इसको कर सकते हैं। तो मैं इसको लिफ्टिंग प्लान के फोल्डर में करना चाहूँगा। यहाँ पे गया लिफ्टिंग प्लान के फोल्डर में, तो अभी भी ये कह रहा है इस नाम की कोई फाइल खुली, तो आप सिंपल इसके अंदर कोई ना कोई स्पेस ऐड करके एक बार इसका प्रिंट निकालें, बाकी इसमें बाद में देख लेंगे। इसको ऐसे आगे करके इसको सेव कर लें। PDF फाइल कहीं ना कहीं खुली हुई है,
लेकिन मुझे पता नहीं कि वो इस ब्राउज़र में खुली है या PDF रीडर में खुली है। वो ऑलरेडी फाइल ओपन है तो हम उसको रिप्लेस कर रहे हैं, इसलिए नहीं। आप उसका हल्का सा रीनेम करेंगे तो फाइल उसी वक्त सेव हो जाएगी। कंट्रोल S करता हूँ। अब इस फाइल को मैं बंद कर देता हूँ, कैड फाइल को, इसको ख़त्म करता हूँ। अब जाता हूँ यहाँ पे, मेरे पास स्पेस वाला नेम कौन सा है, ये वाला, ठीक है, आपको नज़र आ रहा है ये। यहाँ पे क्लिक करूँगा। अब आप देखेंगे आपको बड़ा स्मूथ एरिया नज़र आएगा। ये देखें टेबल साफ साफ क्लीन नज़र आ रहे हैं। ये एलिवेशन व्यू साफ नज़र आ रहा है। ये सारे टेबल क्लीन नज़र आ रहे हैं और ये ऐसे देखने में अजीब सा लग रहा है। जब आप इस चीज़ का प्रिंट निकालेंगे ना पेज के ऊपर, तब आपको अच्छा लगेगा। अब ये जो छोटी छोटी चीज़ें आपने जाके इनको सेट करना है, और ये सारी चीज़ें मैंने बताई कैसे सेट करना है। इसको जाके आपने सिंपल सिलेक्ट करके एक्सप्लोड कर देना है, ठीक है, एक्स एंटर करना है। तो इसके नीचे जो मास्क है वो अभी फ़िलहाल इसके ऊपर आया हुआ है, तो इस वजह से वो ब्लैक नज़र आया। जब इसके पीछे जाएगा तो आपको सिर्फ टेक्स्ट नज़र आएगा और इसमें कुछ है। तो इसी के साथ आपका लिफ्टिंग प्लान क्लियर होता है। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी लिफ्टिंग प्लान के साथ। आप लोगों को भाइयों के किसी के माइंड में है कोई लिफ्टिंग प्लान बनाना या उसको समझ नहीं आ रही, तो प्लीज़ हमें कमेंट कीजिए, हम कोशिश करेंगे उसके मुताबिक उसका जो लिफ्टिंग प्लान है वो बनाना। तो इसमें मुझे अभी देखते देखते एक चीज़ मेरे सामने आ गई है। देखिए आउट रिगर है 2x2 का, लेकिन यहाँ पे हम इसको एडिट करना भूल गए हैं, ठीक है। यहाँ पे भी 2x0 2x0 और एलिवेशन में शायद हमने 2x2 ही लिखा होगा। यहाँ पे गया और यहाँ पे मैंने 2x2 ही लिखा हुआ मेन क्रेन का, ठीक है, दोनों तरफ, लेकिन प्लॉट प्लान में लिखना भूल गए। यही सारी छोटी छोटी चीज़ें आपने इसको बार बार ओपन करके रिवाइज करते रहना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।